नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। इस समय पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग इस समय कोरोना से संक्रमित हैं। लगभग 40,000, मतलब आज के आंकड़े जो बता रहे हैं कि 40,000 42,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में यह अब अपना पांव फैलाना शुरू कर दिया। अब तक लगभग 1400 से ज़्यादा, मतलब 1500 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसी हालात में जो अभी तबलीगी जमात के लोगों का जो मामला सामने आया, उससे और देश में हड़कंप मच गई है। 21 दिन का लॉकडाउन, अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी जल्दी खबर भी अभी कुछ ही देर पहले खबर आई कि गोरखपुर में एक 25 साल के युवक ने दम तोड़ा। ये सिलसिला रोज मरने की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी यह पीरियड बहुत ही खतरनाक मोड़ में चल रहा है, लेकिन 21 दिन का लॉकडाउन, आज 8वां दिन है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। कई लोगों के पास हो गया कि राशन वो 1-2 दिन का भराते हैं, फिर उनके पास नहीं होता, पैसे नहीं होते। ऐसे हालात में ऐसे लोग जो हैं वो खाने के लिए तरसते हैं। खाने नहीं उनके पास, राशन नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के बनाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की छत नहीं है, आखिर वो कहाँ जाएं। और जो लोग कुछ बनाने की व्यवस्था, उनके पास राशन नहीं है। लेकिन ऐसे में हमारे देश की ऐसी महानता रही हिंदुस्तान की कि जब भी कोई मुसीबत आता है देश पे, तो सारा हिंदुस्तान एक हो जाता है, एक परिवार हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा हिंदुस्तान ने विश्व को सिखाई। आज हिंदुस्तान में मुसीबत आया तो सारा हिंदुस्तान, सारा देश एक हो चुका है। ऐसे में कई लोग, पुलिस से लेकर के हर समाजसेवी एनजीओ संस्थाएं तक गरीबों की मदद में आगे आए हैं। ऐसे हमारे कांदीवली के पूर्व जो ठाकुर विलेज में रहने वाले विनोद शुक्ला जी, इस समय जो जिनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच है, इनके अध्यक्ष हैं विनोद शुक्ला जी। इन्होंने दिल खोल करके एक योद्धा की तरह गरीबों की मदद के लिए सामने आए हैं। रोज करीब हजारों लोगों में यह राशन मुफ्त में वितरित करते हैं। एक महीने का राशन, उसमें चावल, दाल, आटा, गेहूं, सारी सामग्रियां, वो भी पुलिस के निर्देशित अनुसार जो भी होता है, सारी व्यवस्थित तरीके से गाड़ियां जाती हैं, पूरे सारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, सारी जो सावधानियों के साथ पैक होता है। और पैक होकर के पूरे टेम्पो के साथ, टेम्पो लदे सामान जाते हैं। और खुद विनोद शुक्ला जी अपने हाथ से जा करके लोगों को वितरित करते हैं। हमारे साथ इस समय विनोद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपने काम किया है, देखा जाए तो डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं, उनकी तो एक बहुत बड़ी भूमिका है, जो भगवान है। लेकिन आप एक देवदूत बन करके लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। आप कब से सिलसिला शुरू किए और कितने लोगों में कहाँ कैसे जा करके आप इस राशन का वितरित करते हैं, और कैसे निर्धारित करते हैं कि हमें किन किन लोगों को देना है? विनोद शुक्ला जी। पूरे विश्व के ऊपर आपदा आई है और जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, और यही हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति रही है। और वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ में पूरा आवाज देश आपकी कम आ रही, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आवाज तो बढ़िया रहेगा। हाँ, पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हो गया जी। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक जो भाईचारे की और पारिवारिक भावना जो पैदा हुई है जी, तो उसको देखते हुए, वैसे हम लोग तो पहले से ही पर्यावरण और उसके ऊपर प्लास्टिक बात करते रहे हैं, आपके बैनर पोस्टर अक्सर हम देखा करते थे हमारे। और अभी जो चीज है, ये चीज के लिए ये महसूस हुआ कि आज हमको सबको खड़े होने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही बात। आज हमने फिर यहाँ पर हमारी बात हुई, कस्बे साहब ने जो है हमको बहुत कोऑपरेशन किया, उनसे बात हुई तो कुछ हमने पुलिस स्टेशन पे सैनिटाइजर, मास्क और ग्लोव्स की जरूरत थी, उन्होंने बताया तो वहां भी हमने वितरण किए। फिर हमने प्रण लिया कि कुछ लोगों को डेली जो है यहाँ पर सुबह शाम हम भोजन मंच की तरफ से, और मेरे साथ क्या हो गया कि यहाँ उमंग परिवार के लोग हैं, जहाँ मैं रहता हूँ उमंग बिल्डिंग में, परिवार के लोग भी मेरे साथ जुड़ गए और लोग भी काफी जुड़ते जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज पूरा देश एकजुट होकर एक भावना के साथ में ये कोरोना को हराने के लिए तैयार खड़ा है। और जिस मुस्तैदी के साथ में, मतलब यहाँ पर हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी ने जो ऐलान किया, और उस ऐलान के साथ ही सब लोग डिसिप्लिन होके, अनुशासित होकर पूरी तरह से अपने आप को एतबार भी, मतलब वो भी कर रहे हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, दूरी रखते हुए भी कर रहे हैं, तन्मयता दिखा रहे हैं लोग। हाँ,
तन्मयता दिखा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि उनको किस तरह से निर्देशों का पालन किया जाए, क्योंकि 125 करोड़ की जनसंख्या बहुत होती है चतुर्वेदी जी। 125 करोड़ की जनसंख्या में आपने भारत में हम सावधानी नहीं बरते तो ये पूरा एटॉमिक बम की तरह विस्फोट मतलब ये हमारे, मैं ये कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे गार्जियन है। आज उन्होंने दिखा दिया कि वाकई गार्जियन, एक गार्जियन के रूप में एक नेता मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला और इसकी वही जैसा नेता होता है वैसी भावना जनता के अंदर आती है, और सबके अंदर जो प्यार और मोहब्बत और एकजुटता आई है, बगैर किसी भेदभाव के, धर्म के, संप्रदाय को भेदभाव को ना रखते हुए सब लोग, मतलब खाली मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने तो यहाँ पर कुत्तों के लिए भी जो है अपना ये डाला है। वो भी बेचारे भूखे बैठे, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, वो भी बेचारे, तो पशु पक्षी भी यहाँ जी, तो उनके लिए भी नहीं है। तो ये हमको ख्याल रखना, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है और कुदरत का, मैं कहता हूँ ये भी चला जाएगा। एक तरफ हमारा नेगेटिव साइड है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड है। मैं पॉजिटिव देखता हूँ हमेशा, और अष्टांग योग सबको सिखाता हूँ और हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ कि भगवान पे भरोसा रखें, क्योंकि इतने टाइम पे डीजल और ये पेट्रोल नहीं जल रहा है, इंडस्ट्री नहीं चल रही है, तो जो कुदरत को नुकसान हुआ तो इसकी कुदरत की भी भरपाई आएगी 1 महीने में, और हम लोग एक नए रूप में, नए स्वच्छता के साथ हम लोग खड़े होंगे। और इसी तरह से मैं सबसे अपील करता हूं कि अड़ोस पड़ोस में जो भी कहीं कोई प्रॉब्लम में दिखे या समस्या में दिखे, सब लोग जुट होके खड़े हो जाएं। यही मेरी सबसे बिल्कुल अपने गली को संभालिए, अपने इलाके में ध्यान रखें कि हर आदमी अगर ठान ले कि 5-5 लोगों को भोजन अगर कराने की जिम्मेदारी ले तो हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं रहेगा। सक्षम लोग जो हैं, जो मजबूर लोग हैं, असहाय लोगों के साथ बढ़ाने, क्योंकि साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना इतना बड़ा और चतुर्वेदी जी हमारा यहाँ ही नहीं राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर, हर जगह जहाँ हमारे पदाधिकारी हैं वहां सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं और सब जो है अन्न बांट रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आपने अपने योद्धाओं को लगा दिया है, पूरे देश में लगा दिया है। साहब एक चीज और बता रहे हैं कि आप इस समय देखा जाए तो हम समझते हैं कि 50 साल के ऊपर की उम्र हो चुकी है, जहां तक बताया जाता है कि थोड़ा उम्र दराज लोगों को बच के रहना चाहिए, लेकिन ऐसे में आप बाहर निकल करके लोगों के बीच सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं, तो भगवान आपके साथ हमेशा रक्षा कवच बनकर के खड़ा रहेगा, उनका जो उनकी दुआ। लेकिन एक बात है कि आप और सावधानियां कैसे बरतते हैं और कैसे निर्धारित करते हैं कि हमें आज कहाँ बांटने जाना है, उनकी लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, ये सब एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है। तो ऐसे में कैसे पूरा टीम आपकी कैसे काम करती है? कुछ हमारी टीम पहले पुलिस के निर्देशन में काम कर रही है। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पहले बात करते हैं, वो हमें बताते हैं कि आप अब इस एरिया में बांटें, तो फिर उसी एरिया में जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनको पुलिस पे मालूम होता है कि कहाँ किस एरिया में कितनी जरूरत है, क्योंकि अनावश्यक भी 4 जने एक साथ एक जगह पहुंच गए तो वो भी गलत हो जाएगा, एक जगह भूखा रह गया और एक जगह 4। तो इसलिए मेरी सबसे अपील है कि सब जाके उनसे ही संपर्क करें, क्योंकि हम पहले उनसे ही संपर्क करते हैं और दूसरे दिन का भी प्रोग्राम उनसे तय कर लेते हैं। फिर हमें वो बताते हैं कि कल इस तरह पर निर्धारित उसमें हम आपको बताएंगे कहाँ जाना है। तो अभी हमने अशोकनगर है, ये एक और बहुत अच्छा एक प्रणाली आपके जरिए सुनने को मिला, जो हम अपने दर्शकों के माध्यम से लोगों में पहुंचाना चाहेंगे कि जितने लोग जहां पे कोई समस्या है तो कुछ कहीं नहीं फ़ोन करें, सिर्फ पुलिस कंट्रोल रूम फ़ोन करें और पुलिस कंट्रोल रूम से वहां के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में हिदायत दे दी जाए कि यहाँ पे ऐसी सुविधा है, क्योंकि एनजीओ के लोग पुलिस से संपर्क करेंगे और पुलिस के पास पूरी लिस्ट रहेगी कि कहाँ पे किस प्रकार की कैसी समस्याएं हैं, और उस प्रकार के एनजीओ को निर्देशित कर दिया जाएगा, माध्यम मिल जाएगा, रास्ता मिलेगा, जिसके जरिए उचित जगह पे जो मजबूर हैं, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुँच सकती है। जैसा कि आपने जो बताया कि अगर इस पद्धति से काम होता है तो हम उन लोगों को खोजने में भी दिक्कत नहीं होगी और उन लोगों को सामान पहुँचाना भी आसान हो जाएगा। हाँ, और दूसरी बात मेरी एक रिक्वेस्ट और थी, छोटी सी टिप्स हैं। टिप्स में क्या है कि जैसे सब लोगों से मेरी आप चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, एक तो क्या है कि इसकी जो ये वायरस है, ये वायरस क्या है, कफ की प्रकृति पे ज्यादा पकड़ता है। हमको वो जो हमारा कमजोर हिस्सा है उस कमजोर हिस्सा को मजबूत बनाना है, तो कफ की प्रकृति नहीं बढ़ने देना है अपने को। गर्म पानी पीते रहना है, हल्दी का यूज करना है गर्म पानी में, और हमेशा पीते रहेंगे तो वो क्या है, तो वो पहले गले में आता है और वो भाप लेते रहेंगे। तो भाप, और उससे क्या होगा कि वो वायरस का प्रकोप कम हो जाएगा, वो मजबूती से जड़ नहीं पकड़ पाएगा। दूसरी बात है, डर नहीं रखें,
आप तो योगा के बहुत बड़े जानकार हैं, और कुछ अगर राय देना चाहें तो बताइए कि कैसे। मैं बता रहा हूँ एक दो चीजें हैं। एक तो इसका जो रास्ता है, एक तो डर के कारण डर नहीं रखें बिल्कुल भी, परमात्मा पे पूरी तरह से समर्पित रहें, निर्भीक रहें और केयर करें। कैसे केयरफुल रहें कि आप जब भी बाहर जाएं तो किसी चीज को टच ना करें, हर चीज को टच ना करें, डिस्टेंस को मेंटेन करें, और आप अपने मास्क को भी, अगर जो मास्क है कि डेली उसको धोएं, अगर N95 है तो बराबर विधिवत है, क्योंकि उसपे भी वायरस चिपक जाता है। जी। आप जब जा रहे हैं तो वायरस मास्क पे चिपक जाएगा। आपको घर आता है तो घंटी बजाते हैं तो घंटी को सैनिटाइज करें, दूसरा दरवाजा खोले, आप कुछ हाथ नहीं लगाएं, घर में आए इमीडिएटली जैसे सारे कपड़े उतारें, कपड़े उतारने के बाद में आप अपने हाथ धोएं अच्छे से और फिर स्नान करने जाएं। जी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं करना है, क्योंकि हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। हमारी आदत टच करने की है, मेल मिलाप ज्यादा रखते हैं हमारी, क्योंकि नेचर में है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। और गर्म पानी हमेशा 1-1 घंटे में पीते रहेंगे तो, क्योंकि कफ की प्रकृति नहीं बनेगी, इसकी प्रकृति नहीं बनेगी तो वो वायरस का हर एक को एटमॉस्फेयर चाहिए होता है ना, वायरस को पनपने के लिए अपना एटमॉस्फेयर चाहिए जी। और विचारों को शुद्ध रखें, हेल्दी रहें, निर्भीक रहें और ईश्वर का नाम लें, जिस पे भी आपकी आस्था है। शुक्ला जी, क्या है कि ऐसी स्थिति में जब कोरोना पूरा 24 घंटे खबर से लेके बाहर तक हर जगह कोरोना चलता है, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी लोगों के मन में पड़ता है। जरा से भी कहीं कुछ तड़का मारा, घर में छींक आई तो भी एक मन में शंका पैदा होता है, गले में थोड़ा खराश आई, थोड़ा खराश लिया तो भी शंका पैदा होता है, कहीं सुस्ती आ गई, उठते सुठते समय सोने में दिक्कत हुई तो भी शंका पैदा होता है। ये शंका भी कहीं न कहीं लोगों को एक मानसिक रूप से चिंता नहीं करें, चिंतन करें, केयरफुल रहें जी। तो केयरफुल रहें जी। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे शुक्ला जी कि आपके टीम में कौन कौन लोग हैं जो बहुत सतर्कता से, तन्मयता से इस समय काम कर रहे हैं, थोड़ा उनका हमारी टीम में मेरा ये बता दूं कि हमारे जो हैं विनोद गर्ग जी हैं जी, अविनाश राय हैं, गुनीश गर्ग हैं जी, अपने अनुराधा जी हैं, मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ में आई हैं, बीना जी, और साथ में मेरे उमंग के जो लोग हैं, लूथरा जी का मैं नाम लूंगा, ओम प्रकाश लूथरा जी, श्रीवास्तव जी, दुर्गेश श्रीवास्तव जी, त्यागी जी, और मेरे उमंग परिवार के जिसमें मैं रहता हूं, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में हैं। और साथ में मेरे जो छोटे भाई आनंद मनी जी, जो महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, वो भी साथ में हैं बंबई की टीम के अंदर। डॉक्टर विजय शर्मा हैं, वो भी अपनी अपनी जगह से अपनी जगह पे कर रहे हैं। वो सांता क्रूज रहते हैं तो सांता क्रूज में कर रहे हैं, वो लोखंडवाला में रहते हैं तो वो लोखंडवाले में काम कर रहे हैं। तो ऐसे बंबई में हर एक एरिया में अपनी अपनी जगह जो है सब लोग पकड़ के काम कर रहे हैं। यहाँ कांदीवली में हम लोग रहते हैं तो ये हमारी टीम या मुस्ते जी के साथ काम कर रही है। और निकुंज महाराज जी, ऑफ कोर्स निकुंज महाराज जी का मैं नाम, सिद्धिविनायक मंदिर के, हाँ, निकुंज महाराज जी भी, उनका भी पूरा योगदान आपके साथ रहता है। अच्छा शुक्ला जी, इसमें काफी कुछ धन की भी जरूरत पड़ती है, सामान जुटाना, व्यवस्था करना, सारी चीजें जुटना, इसका इंतजाम कैसे कर रहे हैं? क्या एनजीओ के जरिए, ट्रस्ट के जरिए, या लोगों से अपील भी कर रहे हैं, या कैसे? इसमें क्या है कि इसमें एक तो अभी हमारे साथ में उमंग परिवार के लोगों का सहयोग मिला है, बाकी हम अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से और काफी लोगों से उम्मीद है कि और भी काफी लोग जुड़ने को कह रहे हैं, पर अभी तक हमारा ऐसा चल रहा है। ये एक यज्ञ की तरह है चतुर्वेदी जी, एक यज्ञ शुरू करते हैं तो सब आते जाएंगे, लेकिन अभी तक जाता है, बस हाथ बढ़ाइए, भगवान ऊपर वाला सब करता चला जाएगा। बस एक भावना के साथ चल रहा है कि हमको करना है, बाकी करने वाला तो हम तो एक माध्यम मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं, हमारा कुछ नहीं है। हमको ईश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, हम बाबा बोलते हैं प्यार से ईश्वर को, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, तो हम उनका धन्यवाद देते हैं कि हमारे को लायक बनाया, कि हमको माध्यम बनाया सेवा करने के लिए। बिल्कुल, उनका हम कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। अब तक कितने लोगों को आपने ये राशन पहुंचा चुके हैं? और अभी 14 तारीख तक ये पूरी समस्या बनी रही है, तो क्या ये पूरी चेन 14 तारीख तक लगातार चलती रहेगी? लगातार सुबह शाम जितने संख्या बढ़ते जाएंगे, अभी 70 लोगों का जिम्मा लिया है डेली का, सुबह शाम का,
फिर बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़ती। दूसरी, हमने कच्चा राशन जानूपाड़ा में भी दिया है, जिसमें दाल चावल अलग से दे रहे हैं और वो अलग से पैकेट बना रहे हैं, और ये हम कर रहे हैं जी। अच्छा, चलते चलते एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि जो तबलीगी समाज का मामला आया है निजामुद्दीन में, दिल्ली में हुआ, इस मामले को लेकर के अगर आप पूरी एक संक्षिप्त में टिप्पणी करना चाहेगा तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? टिप्पणी यही करना चाहूंगा मेरे उन मुस्लिम भाइयों के लिए, क्योंकि सब जहाज डूबेगा तो सब लोग डूबेंगे। ये जहाज की तरह, इसको अलग अलग केबिन की तरह ना देखें। ये फलाने धर्म का केबिन, ये जहाज है। अगर जहाज में छेद हो गया है तो सबको एकजुट होकर आना पड़ेगा, क्योंकि बीमार वो भी पड़ेंगे बेचारे, वो लोगों को बीमार पड़ेंगे, उनको दवा दारू के लिए, दवा के लिए, किसी चीज के लिए उनके पास मुहैया कोई नहीं कराता। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी मैं नेता लोगों की बात करूंगा, राजनीति करते हैं उनके नाम पे, और उनकी आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं है, बदहाली के हालत में रहते हैं, जानवरों से भी बदतर स्थिति में रहते हैं वो लोग, और उनके अंदर नहीं दी गई है। आज उनको बीमारी लग गई तो उनको केयर करने वाला गरीब लोगों को कोई नहीं है। बिल्कुल, वहां बैठ के खाली जो मजहबी बात करते हैं, धर्म की, वो गलत है, और वो बदनाम कर रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं जी। इस्लाम बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं। और मेरे उन गरीब मुस्लिम भाइयों के प्रति संवेदना है कि वो जरा समझे, क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। आज 70 साल हो गए, वैसे ही बदहाली में बेचारे जी रहे हैं, उनको कोई ने उसको समाज को उठाया है क्या? किसी ने नहीं उठा। ये समाज देश का हिस्सा है। देखता हूं जैसे एक समाज शरीर है, इसे आधा शरीर अगर हष्ट पुष्ट होगा, आधा शरीर कमजोर होगा, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने एहतियात बरतें। मक्का मदीना में भी बंद कर दिया गया है, दुबई बंद कर दिया गया है, ईरान की हालत देख लीजिए, वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो वहां से सीखिए कुछ। यहाँ पता नहीं निराले ही लोग रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनकी अपनी ढंग का इस्लाम चलता है, वो बाहर से है ही नहीं। जब बाहर जाके देखते हैं तो उनकी तहजीब और वो कितने शिक्षित हैं, और यहाँ इतने गरीबी है, और इस गरीबी में बेचारे जी रहे हैं बदतर जीवन में। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन पर रहम खाएं, और उन पर रहम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और लोग बाहर आएं ताकि लोगों की इलाज हो सके। अगर छुप के रहेंगे तो इलाज उनका भी नहीं हो पाएगा, और उनसे ज्यादातर लोग और संक्रमित होते जाएंगे, जिससे चेन संक्रमित होते जाएंगे, और बेचारों को कोई मदद के लिए नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बदतर है, कोई पंचर जोड़ रहा है, कोई ठेला। आज तक बेचारे मैक्सिमम तबका परसेंटेज देखेंगे तो 90% से ज्यादा मुस्लिम में गरीबी दिखेगी। अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ है, खाली उनको राजनीति का एक मोहरा बनाया गया है और बनाते जा रहे हैं। तो मैं आज मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि आप जो है अपनी सुरक्षा रखें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को देखें, उनके लिए बहुत जरूरी है हिफाजत करने के लिए। अल्लाह ताला के नाम लेना, रूहानियत दिलों में लाएं, नफरत ना लाएं मन में, रूहानियत लाएं, भाईचारे का ध्यान रखते हुए एक देश में एकजुटता बनाए रखें। बस यही मेरी अपील है। अब तक सड़कों पर आकर के देश के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन यह एक ऐसा मौका है कि लोग देश में, घर में रह करके देश के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, देशभक्ति कर सकते हैं। और सबसे पहले विनोद शुक्ला जी ने जैसा बताया कि वैसा हम बता दें कि विनोद शुक्ला जी का कहना है कि अगर शरीर है, क्योंकि शरीर में ही आत्मा का, परमात्मा का वास है, और मंदिर यही है, तो इस मंदिर की रक्षा करेंगे तो हम समाज की भी रक्षा कर सकते हैं, हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। जब यह शरीर है तो ही शरीर से एक इंसान से समाज बनता है, समाज से फिर राष्ट्र बनता है। तो हमको सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी है, और घर पे रुकना है। जो लोग एसेंशियल काम में लगे हैं, जैसे एनजीओ में चला रहे हैं, इनकी पुलिस है, डॉक्टर हैं, हमारे सेवाभावी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो वो आपकी सेवा में निरंतर 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनका भार हल्का होगा जब हम उनके ऊपर भार नहीं डालेंगे, और वो भार नहीं डालने का तरीका एक ही है कि हम घर पे रहें और अपने परिवार को घर पर रखें, सुरक्षित रखें, सावधानी बरतें, हमेशा हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें, जहाँ भी बाहर जाएं सावधानियां बरतें, मास्क को जब भी आएँ, विनोद शुक्ला जी बताया, मास्क को जब भी लौटे तो उसको पहले गर्म पानी में धो दें, और हाथ को अच्छी तरह साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। ये सारी सावधानियां बरतेंगे तो उन लोगों पर जो बाहर निकल करके अपने जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी वजन कम जाएगा, उनकी सेवा हो जाएगी, और वो सेवा करने का, सेवा का फल हमें खुद, हमारे परिवार को मिलता रहेगा। हमारे साथ विनोद शुक्ला जी ने जुड़ा, बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि कितने लोगों को कैसे वो
सुबह शाम रोज जो है राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उनके जितने भी वर्कर हैं, जितने भी उनके संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर अपने अपने इलाके में पूरी गरीबों की मजबूर लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। ऐसे ही लोग, ऐसे ही कर्मवीर योद्धा, ऐसे ही कोरोना योद्धा अगर देश के हित के लिए निकल चुके हैं तो यह देश से कोरोना जरूर भागेगा और उसे भागना ही है। धन्यवाद विनोद शुक्ला जी। एक बार फिर हम मेट्रो मुंबई के दर्शकों को बता दें कि कोरोना की लड़ाई मेट्रो मुंबई की इसी तरह निरंतर रहेगी कोरोना के खिलाफ, और हम छोटे से विराम के बाद फिर हम आपके पास वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।